हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। आज हमारा भारत 77वां स्वाधीनता दिवस पालन कर रहा है और आज हम कुछ जानेंगे जो चीज हमारे भारत के लिए एक गौरवपूर्ण चीज है, जिसके लिए हम सभी भारतवासी प्राउड फील करते हैं और जिसके लिए हम सब सारी दुनिया में गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे इंडिया गगनयान मिशन के लिए बारे में। इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो क्या है? वो शुरू हुआ कुछ साल पहले इसरो सभी इसके बारे में जाने होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन स्टार्ट किया गगनयान का, जो हमारी एस्ट्रोनॉट्स को गगन में यानी कि अंतरिक्ष में ले जा सकता है। आप सब देख रहे होंगे जो लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट बोलते हैं आप सब, लॉन्च व्हीकल, वो क्या कर रहा है? अभी देखिए हाल ही में ही चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया था। उसमें क्या हो रहा था? वो एक ऑनमैन्ड रॉकेट है और आप कह सकते हैं ऑनमैन्ड लॉन्च व्हीकल, जो कोई जीवंत वस्तु उसमें नहीं है। वो क्या होता है कि हमारा जो मैन मिशन अभी है, गगनयान एक मैन मिशन है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑनमैन मिशन में अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो आपका मशीनरी चीज को ऊपर ले जा रहा है और उसमें उसको जाके ऑर्बिट में स्थापित कर रहा है, छोड़ दे रहा है। उसके बाद वो अपना कक्षा पथ में अपना निर्धारित प्रोग्राम जो हम इंस्टॉल किए हैं उसमें जाके बैठ जा रहा है। इसमें क्या है, एक मैन्ड मिशन है गगन यानी कि अंतरिक्ष, और यान यंत्र, अंतरिक्ष में जाने वाला यंत्र, गगनयान। सो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी गगनयान को, ये जो मिशन है उसको कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट में रखा है। हमारा स्टेप बाय स्टेप वो पहला सोपान जो है हम पार कर चुके हैं, दूसरा सोपान भी पार कर चुके हैं। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। एक दिन जरूर हम गगनयान में पहुंचेंगे। गगन में हमारा जो मेंबर है, एस्ट्रोनॉट्स है, उनको बैठा के गगन में अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। सो गगनयान उसका अभी हाल ही में जो टेस्ट हुआ है वो क्या है, ड्रैगन पैराशूट टेस्ट। ये ड्रैगन पैराशूट टेस्ट क्या है? ये ड्रैगन पैराशूट टेस्ट आप देखे होंगे, जो आपका जो फाइटर जेट होता है, अभी देखे होंगे ना टीवी में सब आता है प्रोग्राम, उसमें देखे होंगे फाइटर जेट जो होता है, यूट्यूब में भी आपका है,
फाइटर जेट जब लैंड करता है, वो जो टेक ऑफ करता है उसके बारे में तो छोड़ो, उस टाइम आप नहीं देख पाएंगे। जब जेट आपका फाइटर जेट लैंडिंग पोजीशन में आता है, लैंड करता है, आप देखेंगे उसके पीछे एक बड़ा सा पैराचूट छता टाइप का खुल जाता है। जब वो हाई स्पीड में लैंडिंग करता है, वो छता क्या होता है, खुल जाता है। खुल जाता है तभी क्या होता है, वो उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी स्पीड है, उसको कंट्रोल करता है वो छता। उसको बोलते हैं ड्रैग पैराचूट। ड्रैग पैराचूट हुई वो जब भी हमारा जो रीएंट्री जो कैप्सूल है, जो क्रू को लेके, जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके ऊपर गया होगा गगनयान में, वो जो लैंडिंग करेगा, री एंट्री करेगा अर्थ का एटमॉस्फेयर में। ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। जब यहां पे हमारा कैप्सूल री एंट्री करेगा, तभी उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे होगा, ड्रैग पैराचूट में। इसीलिए अभी फिलहाल न्यूज में आप देखे होंगे, इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO एंड ये सब मिलके इस टेस्ट को अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये जो गगनयान मिशन है, इसमें उसका कुछ डाटा हमको पता होना चाहिए। उसमें हम 3 क्रू मेंबर्स को भेज सकते हैं, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं। अभी फिलहाल का जो डिजाइन हमारा चल रहा है, इन 3 क्रू मेंबर 3 दिन के लिए 3 days, ओनली फॉर 3 days, 3 दिन के लिए हम 3 क्रू मेंबर को गगन में, अंतरिक्ष में भेजेंगे। कितना डिस्टेंस, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक, 400, सिर्फ 400 किलोमीटर तक। ये एक प्री प्लान डिजाइन मिशन है, ठीक है। हमारा एम अभी क्या है, अप टू 400 किलोमीटर तक हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इंडिया इंडिपेंडेंस कब पाया, 1947 में, 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस पाया। उससे पहले हमारा बहुत सारा स्पेस एजेंसी काम कर रहे थे। USA, रशिया, USSR, सोवियत यूनियन तब था, जापान, चाइना, ये सभी हमारे पहले स्पेस में काम कर रहे उनका एजेंसी के थ्रू। और यूरोप भी इनमें शामिल है। लेकिन इंडिया सबसे बाद 1947 में ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, हमारे ऊपर कब्जा करके, उन सालों से मुक्ति पा लिया, ठीक है। तो 1947 के बाद इंडियन स्पेस एजेंसी गठन हुआ। उसके बाद डे बाय डे डेवलपमेंट करके हम अभी तक आ पहुंचे हैं। लेकिन हम जो किए हैं ना, वो कोई नहीं किया है। हम मार्स में गए हैं। कैसे? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स में गए हैं पहले बार, पहले कोशिश में सफल हुए हैं। कोई नहीं किया है, कोई अमेरिका नहीं, कोई चाइना नहीं, कोई रशिया नहीं, कोई यूएस जो आप यूरोप नहीं, कोई नहीं।
इंडिया ही क्या है, इसरो ने करके दिखाया, हमारा साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। वैसे ही अभी अंतरिक्ष में इन सब का होल्ड अभी अंतरिक्ष में है। अगर इंडिया प्लान कर रहा है कुछ करने के लिए तो हमारा एम है स्पेस में अपना होल्ड बनाना, स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाना, स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्टिविटीज को बरकरार रखना। कैसे हम वहां पे रेंडमनेस एंड डॉकिंग कर सकते हैं, कैसे हम हमारा स्पेस स्टेशन वहां पे ऑक्युपाई कर सकते हैं, और इंटरप्लैनेटरी कोलैबोरेटिव मैन मिशन टू मून और मार्स को जा सकते हैं, हमारा एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेज सकते हैं। इसलिए कुछ चाहिए ना, हम यहां से धरती से प्लैनेट से यहाँ पे श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एकदम श्रीहरिकोटा से मून तक मार्स तक हमारा एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या होगा, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए। We need support system in between the earth and the space. That is why we need space station. और स्पेस स्टेशन कैसे हो जाएगा, अभी तक तो हमारा क्रू वहां पे नहीं पहुंचे हैं, हमारा एस्ट्रोनॉट्स वहां पे नहीं पहुंचे हैं। क्या रशिया के साथ कोलैबोरेट कर ले, क्या नासा यूएसए के पास चले जाए, नासा सत्यानाश कर लो हमको जो करते आ रहा है अभी तक नहीं। हम अपना स्वदेशी खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और हम अपना एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजेंगे और हमारा स्पेस स्टेशन में होल्ड होगा। जबकि हमारा एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे और पृथ्वी के पास जो भी एस्ट्रॉयड है वो सब में जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए। इसीलिए इसरो ने क्या किया है, हमारे 3 जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनका ट्रेनिंग चल रहा है बेंगलुरु में। कहां पे, बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हमारा ट्रेनिंग चल रहा है एस्ट्रोनॉट्स का। कैसे वो वहां पे अपना फिजिकल एक्टिविटीज, कैसे वहां पे एनवायरमेंटल, यहां का संतुलन वहां का संतुलन, माइक्रोग्रेविटी, यहां पे तो ग्रेविटी है। देखो मैं क्या फेंक दिया नीचे आ गया, ग्रेविटी। वहां पे ऐसा नहीं होता है ना, वहां पे ग्रेविटी काम नहीं करता है, वहां पे माइक्रोग्रेविटी है। इस तरफ पे क्या अगर फेंकूंगा वो नीचे नहीं आएगा, वहां वही पैरेलली मेरे नाव के सामने घूमता रहेगा, वो वही होता है। इसीलिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो वो एक्यूमुलेट हो चुके हैं, किस में हो चुके हैं, अक्यूमुलेटेड हो चुके हैं, किस में हो चुके हैं, वो अर्थ में हो चुके हैं। उनका बॉडी एक्यूमुलेटेड हो चुका है अर्थ में। वो जब स्पेस में जाएंगे उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए वहां पे बेंगलुरु में उनका ट्रेनिंग चल रहा है। वहां पे उनको योगा सीख दिया जा रहा है, उनको कैसे वहां पे जो हेल्थ मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और कैसे लैंडिंग के समय उनको री एंट्री के समय जब री एंट्री करेंगे अर्थ पे, उनको जो प्रेशर वो जो झेलेंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी सिखाया जा रहा है। उनका फिजिकल एक्टिविटीज एवरीथिंग हाउ टू कैसे स्पेस जो कैप्सूल है उनका जो मॉड्यूल है क्रू मॉड्यूल को कैसे उनमें कैसे ऑपरेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ वहां पे उनको सिखाया जा रहा है। तो हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो कैप्सूल है, उनका जो कैप्सूल है, जो क्रू मॉड्यूल, इस क्रू मॉड्यूल को कौन लेके जाएगा, कौन सा लॉन्च व्हीकल लेके जा रहा है ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, वो HLBM3
ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसमें हमारा क्रू आज गगन में जा रहे हैं। मेरे पास कुछ सैंपल है जो इसरो के साइट से मैं डाउनलोड किया हूं। देखो, दिस इज HLBM-3 है। अब एकदम सिमिलर देख रहा होगा जो चंद्रयान 3 का वो जो हम लॉन्च किए थे उस तरह, लेकिन नहीं, वो कुछ डिफरेंट है। उसमें ये पार्ट है ना, ये क्रू एस्केप सिस्टम यहाँ पे आड़ है, उसमें नहीं है। ऑनबोर्ड मिशन में नहीं है, लेकिन मैन मिशन में है क्रू एस्केप सिस्टम CES। इसमें क्या होता है, जब सपोज हम जब लॉन्च करते हैं, ठीक है, अब देखा होगा जब रॉकेट में इंजन से कितना सारा हेवी अमाउंट का फ्लेम जो निकलता है, वहां पे ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट से ह्यूमन एरर, वी आर ह्यूमंस, वी मस्ट हैव एरर्स, सो दैट इज व्हाई। और हम हमारा एस्ट्रोनॉट्स को मरने दें वहां पे, इसीलिए यहाँ पे क्रू एस्केप सिस्टम है। तो क्या होगा, इमीडिएटली वो इजेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, वो इमीडिएटली इजेक्ट कर सकते हैं। हमारा वो जो सिस्टम है वो निकल के बाहर जा सकता है, तो वो क्रू हमारा सेफ हो जाएंगे। इसीलिए हमें, और सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ जब लॉन्च हो गया है, लॉन्च होके गया है रॉकेट ऑलरेडी ऑर्बिट के पास गया है, और वहां भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो क्रू एस्केप सिस्टम से हमारा क्रू वहां से इजेक्ट करके एस्केप हो सकते हैं। इसीलिए सिस्टम यहाँ पे ऐड किया गया है। ये 2 बूस्टर है, वो क्रायोजेनिक स्टेज है, तो वो हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल है यहाँ पे। तो कौन लेके जा रहा है अभी हमको, हमारे क्रू को? HLBM-3। ये जो हम मिशन, गगनयान मिशन बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि हमें अभी तक तो पता नहीं है ना, हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, सैटेलाइट से हमारा ऊपर है, ठीक है, लेकिन हम क्यों भेज रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां पे प्लैनेट हो सकता है क्या, वहां पे कैसा जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट में जीवन हो सकता है, जीवन वहां पे सस्टेन कर सकता है, इसीलिए वहां पे पेड़ उग सकते हैं, वहां पे सब कुछ जैसे अर्थ में चल रहा है डेली लाइफ, वहां पे चल सकता है या नहीं, इसीलिए हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेज रहे हैं। चांद पे पहला कौन गया था? मून पे कौन एस्ट्रोनॉट पहला गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई नील जी ने गए थे वहां पे। कौन से देश के वो है? कौन भेजा था? नासा, USA, अमेरिका ने भेज दिया था। सोच अमेरिका ही कर चुका है। अभी हमारा टाइम आ गया, हमारा टाइम आ चुका है, हम करेंगे, हम भेजेंगे हमारे एस्ट्रोनॉट को। वो तो कुछ जलेंगे, सब देश जलते हैं, वो जलेंगे। हाल ही में देखा ना, हम चंद्रयान 3 लॉन्च किए, ससुरा रूस ने लूना लॉन्च कर दिया, उसका लूना चला गया उसका, एकदम हमारा साथ कम्पीट करने के लिए। बड़ा ही है, दोस्त है हमारा, फिर भी जलता है। और ये तो हमारे साथ कोलैबोरेट करके सबमिशन कर रहा था, अकेला अकेला इंडिजिनियस स्वदेश में कर लिया। अभी तो हमको नहीं पूछेगा, हमको पीछे छोड़ जाएगा। इसीलिए वो क्या किया, लूना लॉन्च कर लिया, लूना 25 रशिया ने लॉन्च किया है मून पे, साउथ पोल में पहले सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना रिकॉर्ड बनाने की। ठीक है, छोड़ो, हम किसी से कंपीट नहीं करते, हम हमारा पाथ खुद तय करते हैं, हम उसी पाथ को फॉलो करते हैं।
हमारा देश किसी से कंपीट नहीं करता। हमारा देश अपने स्वदेश टेक्नोलॉजी में, अपने ज्ञान कौशल में ऊपर जा रहा है। हमारा नेचर कंपटीशन का नहीं है, हमारा नेचर है हम कैसे ऊपर जाएंगे, हाँ, ना कि हम तुमसे कंपीट करेंगे। देखो ना, इकोनॉमी में वी आर ऑन द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ये भी कह चुके हैं, अगर मैं आ गया तो टॉप 3 में आ ही जाएंगे। देखना अभी सब जाओगे, टॉप 3 में आए हैं, फिर हम टॉप 1 में आएंगे तो जरूर। इंडिया नंबर 1 होगा। इंडिया, भारत टॉप करेगा, टॉप में आएगा सब में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, इकोनॉमी में, स्टार्टअप में भी, सब में हम नंबर 1 होंगे। ठीक है, तो अभी एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है उसमें क्या है, जो क्रूड को, मैन मिशन को अंजाम देने से पहले इसरो क्या क्या है, एक ऑन मैन मिशन लॉन्च कर रहा है गगनयान के थ्रू। कैसे? एक ब्रह्मित्रा जो ब्रह्मित्रा एक रोबोट है, ब्रह्मित्रा, उसको पहले लॉन्च किया जा रहा है अनमैन मिशन में, गगनयान के लिए। एक आप कह सकते हैं मॉडल है, एकदम मॉडल, जो मॉडल आपका जो प्रोटोटाइप होता है। एक प्रोजेक्ट से पहले हम स्मॉल का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं वो सही है, उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट आता है। इस तरह वो एक प्रोटोटाइप है, एक मॉडल है, जो कि हम ब्रह्मित्रा को छोड़ रहे हैं। क्योंकि बाकी सब देश क्या करते हैं, उनका तो हार्ट नहीं है, वो क्या करते हैं, एनिमल को छोड़ देते हैं। उनका एस्ट्रोनॉट्स वो मिशन में जाने से पहले वो क्या करते हैं, टेस्ट के लिए एस्ट्रोनॉट्स को, जो एनिमल को छोड़ देते हैं वहां पे। वो देखते हैं वो एनिमल जिंदा रहता है, मर जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है, रेडिएशन इफेक्ट कैसे होता है, वो टॉलरेट कर पाता है या नहीं। उसके बाद वो सारा प्रिवेंट लेते हैं, नहीं हम इसके साथ ये हो गया, तो हमारा आदमी जो जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनके लिए ये सारा बंदोबस्त होना चाहिए, हमारा वो सब डेवलपमेंट करना चाहिए हमको। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम इंडिया वाले हैं, हम इस तरह डाई हार्ट नहीं है, हमारा हार्ट है, इसीलिए हम एक रोबोट को वहां पे छोड़ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ब्रह्मित्रा। उसका नाम क्या है, ब्रह्मित्रा। उसका क्या होता है, उसका वेस्ट तक होगा, पैर नहीं होगा, वो सिर्फ वेस्ट तक होगा, उसको छोड़ रहे हैं हम। तो देखेंगे क्या होता है उसके साथ, फिर हमारा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन एंड माइक्रोग्रेविटी सब कुछ वहां पे, वो जो हमारा मॉड्यूल है, एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, उसको सब पैरामीटर को जज करेगा। उसके बाद हम 2000 वी आर एक्सपेक्टिंग 2025 तक हम गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे और सब कुछ सही होगा। ठीक है, ओके, इतना ही डाटा मेरे पास था, मैं दे दिया। ओके, थैंक यू, बाय।